प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि आपके बीच में आने का समय दिया है। हम सीखने जा रहे हैं कि संत पौलुस कैसे अपने जीवन के अंत तक प्रभु की सेवा के लिए बहुत ही उत्साहित थे। मैं विश्वास करता हूँ आज का पवित्र बाइबल वचन संदेश आपके लिए आशीष का कारण होगा। चलिए आज का बाइबल वचन हम देखते हैं। रोमियो की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, उसका हम 14 से लेकर 16 वचन तक पढ़ते हैं। ध्यान से सुनना है, ध्यान से सबने अपना मनन करना है ताकि वचन को हम सीख सके, वचन की गहराइयों को हम देख सके। तो इधर लिखा है रोमियो 1 अध्याय, उसका 14 से लेकर 16 वचन तक। तो मैं पढ़ता हूँ। मैं अपने को यूनानियों और गैर यूनानियों, ज्ञानियों और अज्ञानियों के प्रति कर्जदार समझता हूँ। इसलिए मैं आप रोम निवासियों को भी शुभ सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार हूँ। शुभ समाचार से मैं लज्जित नहीं होता। पौलुस प्रभु की सेवा को आरंभ किए हुए लगभग 30 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी पौलुस के जीवन में सुसमाचार को सुनाने के लिए बड़ा क्या है, उत्साहित है। बहुत उसके अंदर जोश है, उमंग थी। वह रोम की कलीसिया को पत्र लिखते समय इन तीनों बातों से आरंभ करता है। 3 बातों को हमने इस वचन में पढ़ा है। नंबर 1, मैं कर्जदार हूँ 14 वचन में। नंबर 2, मैं तैयार हूँ 15 वचन में। नंबर 3, मैं लज्जित नहीं होता, यानी कि मैं शर्मिंदा नहीं होता। तो मेरे अजीजों, आज हम इन 3 बातों के विषय में सीखेंगे जो पौलुस के जीवन में थे। इन 3 प्रस्ताव को गहराई से सीखेंगे। आज बहुत से लोग कुछ वर्षों की सेवकाई से ही थक जाते हैं, लेकिन पौलुस कैसे इतनी बड़ी सेवा कर सका और वो भी उत्साहित था। पौलुस के लिए सुसमाचार का प्रचार वैकल्पिक नहीं था, अनिवार्य था। वह कहता है, मैं जीवित हूँ तो केवल सुसमाचार के लिए ही जीवित हूँ। तो नंबर 1, मैं कर्जदार हूँ। पौलुस क्या बोलता है? मैं कर्जदार हूँ। पहली बात पौलुस कहते हैं, मैं कर्जदार हूँ। वह रोम के लिए कर्जदार नहीं थे। हालांकि रोम के लोग बहुत अच्छी सड़कें बनाए थे, जिससे लोग यातायात के साधन सरल हो गए थे और उनकी कानून व्यवस्था बहुत अच्छी थी। क्या पौलुस ने किसी से कुछ पैसे लेकर या उधार लेकर वापस नहीं दे पाया था, इसलिए कह रहा है कि मैं कर्जदार हूँ? नहीं, बल्कि पौलुस के जीवन में परमेश्वर प्रभु यीशु ने कुछ दिया है, और वो था तेजों में सुसमाचार जो उसे सारी दुनिया में पहुंचाना था। प्रभु यीशु ने कहा था, ये सुसमाचार सभी अन्य जातियों के पास पहुंचाओ। उसके लिए पौलुस कर्जदार थे, किसी के पैसे के कर्जदार नहीं, बल्कि लोगों तक सुसमाचार सुनाने के लिए कर्जदार। जब तक सुसमाचार पूरी दुनिया तक नहीं पहुंच जाता, वह कर्जदार थे, यानी कि उनके ऊपर एक कर्जा था कि जब तक ये सुसमाचार पूरी दुनिया में ना पहुंचे। तो पौलुस को यही था कि मेरे ऊपर मसीह का क्या है, कर्जा है, मैं कर्जदार हूँ। तो यदि ये सच है, तो हर जो व्यक्ति जो प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता करके ग्रहण किया है और उद्धार का आनंद प्राप्त किया है, तो वह भी कर्जदार है, और उसे अभी तक ये उद्धार का सुसमाचार सुनाना है। वे किसके लिए कर्जदार थे? यूनानियों के लिए, गैर यूनानियों के लिए, अमीर के लिए, गरीब के लिए, स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, या सभी के लिए कर्जदार थे। हम भी उन सभी के लिए कर्जदार हैं जो अभी तक सुसमाचार नहीं सुना है। हम चुप नहीं बैठ सकते, हम स्वार्थी नहीं हो सकते। क्या हम कर्जदार रहकर ही अपना जीवन बिताना चाहते हैं? हम कर्जदार होकर ना मरे, बल्कि ये आशीष तेजों में उद्धार का सुसमाचार सबको सुनाएं। नंबर 2, पौलुस बोलता है, मैं तैयार हूँ 15 वचन में। रोमी 1 का 15 में पौलुस अपनी पत्रियों में अनेक स्थानों में ये शब्द दोहराते थे कि मैं तैयार हूँ। अनेकों बार हमें अवसर मिलने पर हम बहाने बनाते हैं कि हम अभी तैयार नहीं हैं।
हम सेवा के लिए तैयार नहीं हैं। हमारी उम्र अभी कम है, जब उम्र ज़्यादा है, जब अभी ये काम है, जब वो काम है। लेकिन पौलुस कहते हैं मैं तैयार हूँ। पौलुस क्या कहते हैं? मैं तैयार हूँ। पौलुस को जब प्रभु यीशु ने तरसूस के रास्ते में मार्गदर्शन दिया, तब पौलुस ने कहा था प्रभु आप कौन हैं? तब प्रभु यीशु ने दर्शन में कहा मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। तब पौलुस ने एक बात बोला, प्रभु आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या करूँ? इधर भी हम देखते हैं पौलुस क्या कहता है कि हे प्रभु आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या करूँ। यानी कि उस समय भी ये पौलुस तैयार है, वो तैयार था सब कुछ करने के लिए। वो सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार था, कष्ट सहने के लिए तैयार था, यात्रा करने के लिए तैयार था, अपने प्राण देने के लिए भी तैयार है। यदि हम कर्जदार हैं तो हमें कर्ज को उतारने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। सवाल है क्या हम तैयार हैं? आज हमारे देश में 2 लाख से ज़्यादा गांव में सुसमाचार नहीं पहुंचा, वहाँ कोई संगति नहीं। हर दिन हमारे देश में लगभग 25,000 से ज़्यादा लोग बिना सुसमाचार जाने मर जाते हैं। क्या हम उन्हें कम से कम एक बार सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार है? एक बड़ा सवाल है। जिन्होंने परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम किए, फिर वो चाहे नया नियम हो या पुराना नियम हो या वर्तमान समय, ये सवाल हर एक बड़े परमेश्वर के दास के पास आया था और उन्होंने उसका जवाब दिया और कहा मैं तैयार हूँ। नंबर 3 है मैं लज्जाता नहीं हूँ। वचन 16 में पौलुस बोलता है मैं क्या करता हूँ? मैं लज्जाता नहीं हूँ, यानी कि मैं शर्मिंदा नहीं होता। तीसरी बात पौलुस कहते हैं मैं लज्जाता नहीं हूँ। किस बात से वो नहीं लजाते? सुसमाचार सुनाने से वे लजाते नहीं थे। चाहे लोग कुछ भी बोले, चाहे सुसमाचार के कारण निंदा करे, चाहे मारे या गाली दे, संत पौलुस लजाते नहीं थे, शर्मिंदा नहीं होते थे। दुनिया की सबसे बड़ी आशीष जो परमेश्वर ने मानव जीवन में दी है वह है परमेश्वर का वचन, सुसमाचार। ये हमारे घमंड का विषय होना चाहिए। पौलुस कहते हैं ये सुसमाचार की सेवा हमें उसकी दया से मिली है। पौलुस जहाँ कहीं गए उन्हें अपमान मिला और लोगों ने उन्हें जेल में बंदी बना दिया, लोगों ने उन पर पथराव किया, सताव किया गया, लेकिन फिर भी वे कभी सुसमाचार सुनाने से नहीं लजाते थे, कभी नहीं शर्माते थे। आज बहुत से लोग इस बात से शर्मिंदे हैं या लजाते हैं कि दूसरे लोग क्या कहेंगे, या उनके रिश्तेदार क्या कहेंगे, उनके मित्र कहीं उनका बुरा ना मान जाए कि ये तो सुसमाचार पर विश्वास करता है और सुनाता है। आज भारत में 2000 वर्षों के बाद भी सुसमाचार गांव-गांव में नहीं पहुंचा। उसका एक कारण ये भी है कि उद्धार पाए हुए लोग सुसमाचार सुनाने से जलते हैं और प्रभु यीशु की चर्चा करने से, अपनी गवाही देने से शर्माते हैं। आइए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो हमें पवित्र आत्मा प्रदान करे ताकि हम सामर्थ पाए और सुसमाचार सुनाने के लिए अपने आप को लोगों का कर्जदार समझे, सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार हो जाए और सुसमाचार से कभी ना लजाए, यानी कि कभी भी शर्मिंदा ना होए। मैं विश्वास करता हूँ ये आज का बाइबल वचन आपको आशीषित किया होगा। ऐसे ही पवित्र बाइबल के वचन पढ़ने के लिए आप हमें ज़रूर कमेंट करें ताकि हम और भी ऐसे वीडियो बना सके, ताकि आप प्रभु के वचनों के द्वारा आशीष पाए, आपका जीवन आत्मिक उन्नति में और भी बढ़ सके। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह की।